राजस्थान के सीकर जिले में 9 साल की एक बच्ची को हार्ट अटैक आया और पूरी दुनिया अब चिंता में है। बच्चों में हार्ट अटैक के मामले बहुत कम सुनने को मिलते हैं, लेकिन जब भी कोई इस तरह का वाकया सामने आता है, एक बात जो कंफ्यूज कर देती है सबको वो ये कि क्या बच्चों को भी हार्ट अटैक आ सकता है? क्या हार्ट अटैक का उम्र से कोई लेना देना है? बड़े बुजुर्गों में तो हम हार्ट की बीमारियां, हार्ट से जुड़ी हुई तमाम दिक्कतों के बारे में सुनते हैं, लेकिन नन्हे मुन्ने बच्चे जिनकी खेलने कूदने की उम्र है, क्या उनके हार्ट पर भी कोई अनजान खतरा मंडरा रहा है जिसको हम शायद इग्नोर कर रहे हैं? इसी पर आज बातचीत करेंगे आपकी खबर आपका फायदा में। मेरा नाम है दीपक डोभाल। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। राजस्थान के सीकर जिले से आई एक खबर ने सबको चौंका दिया। एक 9 साल की बच्ची की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बच्ची आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में चौथी क्लास की स्टूडेंट थी। छात्रा प्राची कुमावत लंच ब्रेक के दौरान जैसे ही अपना टिफिन खोल रही थी, उसी दौरान वो अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। स्कूल प्रबंधन के मुताबिक बच्ची को करीब 11 बजे अटैक आया था। बच्ची को तुरंत पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची को सीपीआर, ऑक्सीजन, दवाइयां और इंजेक्शन दिए गए। थोड़ी देर के लिए वो रिस्पॉन्ड भी करने लगी। इसी वजह से उसे तुरंत एम्बुलेंस से सीकर जिला अस्पताल भेजा गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। डॉक्टरों का मानना है कि ये किसी जन्मजात हार्ट डिजीज या इलेक्ट्रिकल इंपल्शन की गड़बड़ी के कारण हो सकता है। देश भर में बच्चों की ऐसी मौतें चिंता का विषय बन गई हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है। जनवरी में कर्नाटक के चामराजनगर में 8 साल की बच्ची क्लास में टीचर को कॉपी दिखाते समय गिर पड़ी और जान चली गई। अहमदाबाद में 8 साल की गार्गी रानपारा की मौत स्कूल की लॉबी में कार्डियक अरेस्ट से हुई। अलीगढ़ में 14 साल का छात्र खेल अभ्यास के दौरान गिर गया, जान नहीं बचाई जा सकी। हार्ट अटैक तब होता है जब धमनियों में ब्लॉकेज की वजह से दिल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। वहीं कार्डियक अरेस्ट में दिल की धड़कन अचानक रुक जाती है। ये मिनटों में जान ले सकता है। डॉक्टरों की माने तो बच्चों में हार्ट अटैक के मामले सामने आने के पीछे उनकी फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। इसके अलावा जन्मजात हार्ट डिजीज, अनियमित दिल की धड़कन, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। इसके अलावा रूमेटिक हार्ट डिजीज, कावासाकी डिजीज या फिर फेफड़ों की गंभीर बीमारी जैसे अस्थमा या निमोनिया भी इसके पीछे की वजह हो सकते हैं। इतना ही नहीं, अनहेल्दी डाइट जैसे जंक फूड, ज्यादा तेल और चीनी बच्चों के लिए बेहद नुकसानदायक है। इसका ज्यादा और लगातार सेवन करने से हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ सकता है। इसके अलावा स्क्रीन टाइम का बढ़ता चलन, मोटापा और फिजिकल एक्टिविटी ना होना भी हार्ट अटैक की एक बड़ी वजह हो सकती है। अब सवाल उठता है कि ऐसे मामलों से बचने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स की माने तो बच्चों को संतुलित आहार दें, जैसे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन युक्त चीजें। इसके साथ ही नियमित व्यायाम या फिजिकल एक्टिविटी भी बच्चों के लिए बेहद जरूरी है। बच्चों को मोबाइल स्क्रीन से दूर रखें, क्योंकि देश भर में हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि सेहत से बढ़कर कुछ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर रोहित गोयल का, प्रिंसिपल कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी, मैक्स हॉस्पिटल। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गोयल आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार, सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अमित आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि मलिक, सीनियर पीडियाट्रिशियन एंड CMD रेडिक्स हेल्थ केयर। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मलिक आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर गोयल, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूँगा। और बड़ा कम एक तो सुनने को मिलता है बच्चों में हार्ट अटैक, और उससे ज़्यादा ये कि यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है कि 8, 9 साल, 10 साल के बच्चों को भी क्या हार्ट अटैक आ सकता है। थोड़ा बताएं सर कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो बच्चों के दिल पर भारी पड़ रहे हैं? जी, शुक्रिया इस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बच्चों में हार्ट अटैक के चांसेस जो होते हैं बहुत कम होते हैं। ये हम देखा नहीं जाता है। बच्चों में जो कार्डियक अरेस्ट होता है, पहले हमें समझना पड़ेगा कार्डियक अरेस्ट अलग चीज होती है और हार्ट अटैक अलग चीज होती है। जैसे कि आपने बताया कि हार्ट अटैक धमनियों में ब्लॉकेज की वजह से होता है, जो कि बड़ों में मिलती है और छोटे बच्चों में नहीं मिलती। तो बच्चों में कार्डियक अरेस्ट ज्यादा कॉमन होता है और उसके कारण होते हैं, जैसे कि बताया, जन्मजात से बीमारी, जैसे कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हो गए, कुछ अरिथमियाज हो गए,
कुछ हमारे जैसे आपने बताया हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, रूमेटिक हार्ट डिजीज, तो बच्चों में हार्ट अटैक के जो चांसेस होते हैं बहुत ही कम होते हैं। कुछ अगर होते हैं तो हमें लेस देन 1 ईयर पे मिल जाते हैं, जिसे हम कहते हैं एल कापा। लेकिन इस उम्र के बच्चों में हार्ट अटैक हमें नहीं मिलता। कार्डियक अरेस्ट हुआ है बच्ची को और उसके कारण हो सकते हैं अरिथमिया, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी और जो रूमेटिक हार्ट डिजीज, जो कि हम पकड़ नहीं पाते क्योंकि हमारे बच्चों में स्कूल के टाइम पर ईसीजी या कुछ इको नहीं होता। तो ये सडनली आती है बीमारी और एकदम से आती है, और इसका एक ऑप्शन होता है कि हमें एक डिफिब्रिलेटर हो पास में जिसके हम इसको शॉक करके ठीक कर सके। बट बच्चों में हार्ट अटैक बहुत ही कम पाया जाता है। हाँ, हार्ट अरेस्ट हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, जिसके ये सब कारण होते हैं। मैं आऊँगा आपके पास कि कैसे हम ज़रा इसको समझें या डिफ्रेंशिएट करें कि बच्चों में हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट को हम कैसे समझें। बट डॉक्टर अमित कुमार, मैं आपके पास आऊँगा। सर, एक आम धारणा ये है कि हार्ट अटैक जब भी आता है वो बड़ा सडन आता है, तो बच्चों में भी क्या इस तरह का होता है या कुछ सटल साइंस पहले देखने को मिलते हैं जिससे हम थोड़ा ये अंदाज़ा लगा पाएँ कि बच्चे के दिल में कुछ अनयूजुअल चल रहा है और हम थोड़ा सतर्क हो जाएं? सर्वप्रथम मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए आपका धन्यवाद। और मैं ये बताना चाहूँगा कि बच्चों में कुछ अन्य सिम्टम्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम जो एडल्ट पेशेंट्स में हम लोग को मिलते हैं। बच्चे मीन्स वो लोग प्रिसाइजली ये नहीं बता सकते कि उनको सीने में दर्द हो रहा है या घबराहट हो रही है, लेकिन उनके कुछ व्यवहार में आप अपना असामान्यता पा सकते हैं। जैसे कि बच्चा और बच्चों के कंपैरिजन में जल्दी थक जाता हो, कुछ ज़्यादा सांस फूलती हो बच्चे की, या उसको बार बार निमोनिया हो रहा हो, या बच्चे के मीन्स अपना नीला पड़ जा रहा हो, या दूध पीते वक्त अपना अगर नवजात बच्चा है तो दूध पीते वक्त माथे से पसीना आ रहा है। तो ये सब जो सिम्टम्स होते हैं, इन चीज़ों को हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए और बच्चे की थॉरो मीन्स कार्डियक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जिसमें से ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी एक प्रमुख जांच है जिससे हम लोग बता सकते हैं कि बच्चे को कोई दिल की बीमारी है कि नहीं। एब्सोल्युटली। तो ये वो कुछ लक्षण हैं जो एक सामान्य और एक असामान्य बच्चे और ख़ास तौर से हार्ट अटैक से जुड़ी हुई जो चिंताएं होती हैं उसके प्रति जो ज़्यादा संवेदनशील बच्चे होते हैं उनमें आप पा सकते हैं। डॉक्टर रवि मलिक, पेरेंट्स अक्सर सोचते हैं सर कि बच्चा खेलता है, दौड़ता है, एक्टिव है और साथ ही साथ में वो ये भी सोचते हैं कि पतला है तो फिर दिल की कोई टेंशन नहीं है। तो क्या अब हम ये माने कि ये महज एक मिसकंसेप्शन है? देखिए, बच्चों की ओबेसिटी तो हमारे को कंट्रोल करनी है। अगर हम बच्चों की ओबेसिटी कंट्रोल नहीं करेंगे तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, तो आजकल आपने देखा है यंग एडल्ट्स में भी मायोकार्डियल इन्फेक्शंस होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को हमारे को उसका बीएमआई ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसकी मोटापा जो है कंट्रोल में रखना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले टाइम में हार्ट अटैक्स हो सकते हैं यंग एडल्ट्स में या मिडिल एज में। मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकती है, हाई बीपी जिसे हम कहते हैं, या डायबिटीज़ उनको हो सकती है, या बाद में किडनी की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो लाइफस्टाइल इलनेसेस को तो कंट्रोल में रखना बड़ा ज़रूरी है। ओबेसिटी को कंट्रोल में रखने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम जंक फूड जो है वो बंद करें, बच्चे का हेल्दी फूड दें, फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा दें, नियमित रूप से जो है बाहर की एक्सरसाइज करें, जो कि आजकल बच्चों के अंदर एज ए पीडियाट्रिशियन मैं आपको बता दूं ये सब चीज़ें काफ़ी कम हो गई हैं। बाहर खेलना बहुत आवश्यक है बच्चों के लिए, स्क्रीन कम से कम दिखाएं बच्चों को और हेल्दी डाइट दें, हर वक्त प्रोसेस्ड फूड ना दें। 5-6 खाने जो हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, जैसे सिंपल शुगर है या बेवरेजेस हैं या कोल्ड ड्रिंक्स हैं जिनके अंदर केवल शुगर की मात्रा होती है, या जो मैदे के बने हुए प्रोडक्ट्स हैं या जो चीज़ वाले प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जो हमारे जंक फूड्स के अंदर होते हैं, ये बिल्कुल लिमिटेड होना चाहिए और बच्चों को पौष्टिक आहार देना चाहिए ताकि लाइफस्टाइल डिजीजेज ना हो और उसकी ओबेसिटी कंट्रोल में रहे। ये तो एक बात हो गई। दूसरा मैं बताना चाहूँगा, हमारे को डिफरेंशिएट करना बड़ा ज़रूरी है। एक तो हार्ट अटैक होता है जो कि कॉर्नरी आर्टरीज की ब्लॉकेज की वजह से होता है, वो बच्चों में एक्सट्रीमली रेयर होता है। कभी कभार बच्चों में होता है, अगर उन्हें पास्ट में कावासाकी डिजीज या ऐसी कोई हुई है तो कॉर्नरी आर्टरी की ब्लॉकेज होने से डेथ हो सकती है, बहुत रेयर है, दैट इज़ एक्सट्रीमली रेयर। ये जो बच्चे कार्डियक अरेस्ट में जाते हैं इनकी 2 वजह होती है। एक तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज जैसे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट है, या कोई रिदम डिसऑर्डर है जिसके अंदर कई सारे सिंड्रोम आते हैं, जैसे प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल अगर उसके ईसीजी में आ रहा है, या WPW सिंड्रोम आ रहा है। ऐसे बच्चे जो हैं सडन कार्डियक अरेस्ट में जाते हैं।
अब करना क्या है, कोई भी बच्चा जिसमें हार्ट से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स हो, जैसे पैल्पिटेशन हो या ब्रेथलेसनेस हो, आप कार्डियक इवैल्यूएशन उस बच्चे की ज़रूर कराएं, इन सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। नंबर 2, लाइफस्टाइल डिजीज़ेस को डेफिनेटली कंट्रोल में रखें। नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, सब जगह पे सीपीआर की ट्रेनिंग देनी बड़ी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब भी बच्चे को कार्डियक अरेस्ट होता है, विद इन 3 मिनट्स हमारे को उसको रिवाइव कर लेना होता है बाय गिविंग सीपीआर। तो सीपीआर एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिससे कि हम कार्डियक उसको बच्चे को बचा सकते हैं सीपीआर के जरिए, और उसके बाद फिर मेडिकल जो है वो सब ले लेते हैं। ये रेयर कार्डियक अरेस्ट होते हैं और इनकी वजह मोस्टली स्ट्रक्चरल हार्ट डैमेज या रिदम डिस्टर्बेंसेस जो कि टाइमली डायग्नोज नहीं हुई हैं, वो मिस हो जाती हैं उसकी वजह से, जबकि असली वजह तो पोस्टमार्टम में पता चलेगी, हमने मरीज को नहीं देखा। लेकिन बेसिकली जो कार्डियक अरेस्ट की वजह होती है वो केवल 2 ही होती हैं, स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज या रिदम डिसऑर्डर्स, और कई कंजेनिटल और बहुत रेयर बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। लेकिन हमारे को इसको हार्ट अटैक से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ये कोई कॉर्नरी आर्टरी की ब्लॉकेज की वजह से बच्चे को होने के चांसेस एक्सट्रीमली अनकॉमन होते हैं एट द एज ऑफ 8 और 9 ईयर्स। एब्सोल्युटली। अब क्योंकि सर आपसे बातचीत करके 2 टर्मिनोलॉजी हमको समझ में आ रही हैं, एक हार्ट अटैक और एक कार्डियक अरेस्ट। मैं चाहूँगा डॉक्टर अमित कुमार सर, आप थोड़ा सा बच्चों के मामलों में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट को, और थोड़ा सा और समझाएं ताकि हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं, कार्डियक अरेस्ट के सिम्टम्स हैं, चाहे वो भले ही रेयर क्यों ना हो, बट क्या वो हो सकते हैं ताकि लोगों को इसकी बुनियादी जानकारी रहे। जैसे कि हमारे प्रीवियस स्पीकर ने बताया कि बच्चों में हार्ट अटैक थोड़ा रेयर है, कार्डियक अरेस्ट ज्यादा कॉमन है, और हम लोग को समझना पड़ेगा कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों एक ही चीज नहीं है। जो हार्ट अटैक है एक वैस्कुलर फिनोमेना है। वैस्कुलर फिनोमेना क्या है कि जो आपकी कोरोनरी आर्टरी है उसमें ब्लॉकेज की वजह से आपको हार्ट अटैक आता है, जबकि कार्डियक अरेस्ट एक इलेक्ट्रिकल फिनोमेना है जिसमें आपके जो हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है वो अचानक से रुक जाती है। हार्ट अटैक की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, पर कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक जरूरी नहीं कि कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक की वजह से ही। तो हम लोग को ये इस टाइम ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि दोनों एक अलग अलग बीमारी है। कार्डियक अरेस्ट जो बच्चों में कॉमनली हम लोग देखते हैं, जैसे कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, जो बचपन से हार्ट की कोई बीमारी जो कि अनदेखी की गई या उसकी जांच से पता नहीं लगाया जा सका, तो एक ये प्रमुख कारण हो सकता है बच्चों में कार्डियक अरेस्ट का। मायोकार्डाइटिस जो कि एक सिंपल हार्ट के मसल्स का इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, वो कोई भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। बच्चों में कार्डियक अरेस्ट के मोस्ट कॉमन जो रीजन है इट इज मायोकार्डाइटिस। थर्ड जो इंपॉर्टेंट है एरिथमोजेनिक कॉजेस, जिसमें हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज असामान्य रूप से बहुत तेज हो सकती है, जिसको हम लोग वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया बोलते हैं, जैसे कि लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, ब्रूगाडा सिंड्रोम, एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेजिया। ये सब कुछ कॉमन कारण है जो कि हम ईसीजी या इको के माध्यम से बच्चे को स्क्रीन कर सकते हैं कि ये बच्चा एट रिस्क है। और जो अदर कॉजेज है जो अपने इंडिया में कॉमन है, जो कि रूमेटिक हार्ट डिजीज जो कि कॉमनली देखी जाती है, इसके वजह से भी अपना ये प्रॉब्लम आ सकती है। हार्ट अटैक पर से बच्चों में बहुत ही अनकॉमन है, वो तभी हो सकता है जब बच्चे के आर्टरीज में, कोरोनरी आर्टरीज में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि कावासाकी डिजीज या नॉन स्पेसिफिक एओर्टो आर्टराइटिस, या बच्चे के फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया हो, मींस सिंस बर्थ बच्चे का एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो काफी बड़ा हो। तो मैं आपके टीवी के माध्यम से ये एक समाज में ये एक जागरूकता फैलाना चाहूंगा कि जैसे कि हम लोग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन करते हैं बच्चों का, बच्चों के एक बेसलाइन इकोकार्डियोग्राफी और लिपिड प्रोफाइल इट शुड बी मेड कंपलसरी। अगर हम लोग मैं सर इस पर मैं सर अलग से तवज्जो आपकी चाहूंगा कि बच्चों में अर्ली स्क्रीनिंग हो जाए, चाहे वजह कोई भी हो, कार्डियक अरेस्ट के प्रति संवेदनशील ज़्यादा हो बच्चा, हार्ट अटैक रेयर केसेस में, कावासाकी डिजीज़ वगैरह के भी केसेस में, क्या हम अर्ली इंटरवेंशन से उसकी कोई स्क्रीनिंग कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं कि बच्चा
हार्ट की बीमारी के प्रति ज़्यादा संवेदनशील है, तो किस तरह की स्क्रीनिंग हो सकती है, किस तरह के टेस्ट हो सकते हैं, इस पर अलग से बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए आपकी खबर आपका फ़ायदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बच्चों में हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट के मामलों की आज हम कर रहे हैं पड़ताल। बड़े अनयूजुअल, बड़े कम देखने को मिलते हैं, बट आजकल जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं उससे स्वाभाविक है कि माँ बाप में चिंता होनी लाजमी है। डॉक्टर मलिक, आपके पास आ रहा हूँ सर। आप थोड़ा सा बताएं सर कि वो कौन कौन से टेस्ट हैं जो आजकल हमें बच्चों की कम उम्र में ही कर लेने चाहिए, ताकि हम ये एक तरह से संतुष्ट हो सकें कि बच्चा किसी हार्ट से जुड़े हुए खतरे के प्रति आगे नहीं बढ़ रहा है। देखिए, एक तो बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जिसमें कि एक लॉन्ग लीड 12 लीड जो है हमारे को एक बच्चे की ईसीजी हो जानी चाहिए, एक इको हो जाना चाहिए और लिपिड प्रोफाइल हो जानी चाहिए। ये तो एक बेसिक सा टेस्ट है। लेकिन अगर किसी भी बच्चे को कभी लगता है कि पैल्पिटेशन हो रही हैं या सांस कभी कभी तेज़ फूल जाता है या कभी फेंटिंग अटैक्स आते हैं, तो फिर हम डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशंस भी कर सकते हैं। मोटी सी बात मैं आपको ये बता दूं कि जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है उसके चांसेस 8 या 9 साल के ऊपर होने के चांसेस बहुत कम हैं। ये मोस्टली जो केसेस कार्डियक अरेस्ट के होते हैं ये बेसिकली या तो एरिथमिया के डिसऑर्डर्स की वजह से होते हैं या कंजेनिटल हार्ट की वजह से होते हैं। और दोनों चीज़ें जो हैं, अगर हम लॉन्ग लीड ईसीजी करते हैं या इको करते हैं तो ये समय से पकड़ी जाती हैं। एक और बहुत बड़ा इशू ये है कि हमारे को लाइफस्टाइल डिजीजेस के लिए भी बच्चों की प्रिवेंशन करनी बहुत आवश्यक है, उनकी ओबेसिटी कंट्रोल करनी आवश्यक है, डाइट के ऊपर ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है और प्लेफुल एक्टिविटीज़ जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़रूरी हैं ताकि आने वाले समय में उनको कोई भी कार्डियक प्रॉब्लम ना हो। हर जगह पर सीपीआर की ट्रेनिंग होनी बड़ी ज़रूरी है। स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, सबको सीपीआर की ट्रेनिंग होनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कार्डियक अरेस्ट होता है तो विद इन 3 मिनट्स वी हैव टू रिवाइव द चाइल्ड। तो उसके लिए जो है इमीडिएटली हमारे को सीपीआर देना बड़ा ज़रूरी है। सीपीआर के अंदर हम कार्डियक मसाज देते हैं और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं। अगर उस वक्त हम बच्चे को रिवाइव कर लेते हैं टाइमली तो उसके बाद में उसका इलाज हो जाता है। अगर हम सीपीआर में फेल कर जाते हैं तो कई बार उसकी वजह से भी जो है बच्चे को कार्डियक अरेस्ट की वजह से बच्चा रिवाइव हो नहीं पाता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो द टेक होम मैसेजेस कि एक तो हमारे को सीपीआर की ट्रेनिंग होनी बड़ी ज़रूरी है, पेरेंट्स को जागरूक रहना बड़ा ज़रूरी है, बच्चों के बेसिक सा स्क्रीनिंग टेस्ट करा लें और कभी भी बच्चे के इस तरह के सिम्टम्स को इग्नोर ना करें जिसमें कि कभी पैल्पिटेशन है या ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स हैं। इनका बड़ा खास ध्यान रखें और तुरंत अपने डॉक्टर से इलाज कराएं और स्कूल में भी इन्फॉर्म कर दें अगर उसको थोड़ी सी भी कार्डियक प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती है, जैसे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ऐसे बच्चों को स्कूल में भी बता देना चाहिए कि हमारे बच्चे को ये हार्ट की प्रॉब्लम है और उस स्कूल में ये देख लेना चाहिए वहाँ पर सीपीआर और सबकी फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है, ट्रेंड नर्स अवेलेबल है कि नहीं है, ताकि इस तरह की प्रेशियस लाइफ जो है वो कभी ख़त्म ना हो। बाकी तो खैर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलेगा क्या था इस बच्चे में, लेकिन इन सब चीज़ों का हमारे को ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है और इसकी जागरूकता फैलानी बड़ी ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। यानी कि एक तो हार्ट हेल्थ का अब आपको ध्यान सिर्फ बड़ों के लिए, वयस्कों के लिए नहीं रखना है, बच्चों के लिए भी रखना है और कम से कम एक बेसिक हार्ट स्क्रीनिंग हर बच्चे की हो जानी चाहिए ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। डॉक्टर अमित, बच्चों में, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं आजकल लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और एंग्जाइटी हार्ट हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, बड़ों में करते हैं और हम देख रहे हैं कि यंग एज में हैं, काफ़ी बढ़ रहे हैं, 25 साल से 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में। लेकिन बच्चों में, छोटे एज ग्रुप में भी क्या स्ट्रेस, एंग्जाइटी, जंक फूड, प्रोसेस फूड, बच्चे देखते हैं हम कि बहुत ज़्यादा नींद नहीं लेते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं, तो क्या ये सारी चीज़ें बच्चों के हार्ट पर इतना विपरीत असर डाल पाते हैं कि उसको छोटी उम्र में ही उसके हार्ट पर दिक्कतें आ जाएं? डेफिनेटली, जैसे कि हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए शुरू से अपने बच्चों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। स्कूल्स में भी इसके प्रति निरंतर मीन्स पीरियोडिकली इसके बारे में ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हमारे बच्चे फास्ट फूड के बहुत सारे शौकीन हैं। मीन्स इवन उनके
स्कूल्स में भी फास्ट फूड मिल जाता है, कई बार अपने वो कैंटीन में जाते हैं और वो मीन्स लाइक बर्गर, पिज्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीज़ों की उनकी आदत बन जाती है। तो हमें बच्चों को शुरू से ये शिक्षा देनी पड़ेगी कि ये सब चीज़ें उनके शरीर के लिए नुकसानदायक है, और इससे मोटापे का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ते जा रहा है, क्योंकि अपना ये बच्चे काफ़ी सारे मात्रा में कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट और ये सब प्रोसेस फूड्स का सेवन करते हैं। तो एक तो रही खान-पीन, जो कि बच्चों में ये देखी गई है इधर बीच, जो अपना जिसकी वजह से उनके हृदय पे खास करके काफ़ी गलत असर पड़ रहा है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि आजकल बच्चे थोड़ा-सा स्टडी के प्रेशर की वजह से कम बाहर के खेल-कूदों में ध्यान दे पा रहे हैं। मीन्स पहले हम लोग आउटडोर एक्टिविटीज़ में और मीन्स खेलने का टाइम निकाल लेते थे, लेकिन आजकल इतने ज़्यादा कंपटीशन है, आज के युग में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि एडल्ट्स पे ही नहीं, बच्चों पे भी इसका असर है, और इसके वजह से माँ-बाप भी अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए तो वो अपना उनको कहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा प्रॉपर तरीके से आउटडोर एक्टिविटीज़ या प्रॉपर जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं। थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ है एक पीयर ग्रुप प्रेशर। मीन्स हमें एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हर बच्चा अपने में एक अनोखा है। तो ये हमने देखा है कि कई बार हम लोग से ये गलती हो जाती है, जो हम अपने बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर करने लगते हैं, जिससे बच्चे के ऊपर एक स्ट्रेस आती है। जी। तो इन चीज़ों से भी हमें बचना चाहिए, जिससे कि वो अपने बचपन का अच्छे से आनंद ले सके और फ्री होके पढ़ाई कर सके, फ्री होके अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी और फ्री होके जो उसकी हॉबी है उसमें वो आगे बढ़ सके। बहुत सही बात आपने बोली डॉक्टर साहब। बचपन जो है वो दिल खोलकर जीने की उम्र है, दिल पर बोझ लेकर चलने की उम्र नहीं है। और जाने अनजाने हम लोग बच्चों को एक ऐसे तनाव के अंधेरे में धकेल देते हैं जहां पर उनके दिल पर बड़ा विपरीत असर भी पड़ता है, और कभी कभी ये बोझ ना उनकी जान पर भी भारी पड़ जाता है। तो कारण कोई भी हो, हार्ट अटैक हो या कार्डियक अरेस्ट, बच्चों की स्क्रीनिंग आप ज़रूर करा लीजिए। और जो डॉक्टर साहब ने आज बातें बताई हैं, बहुत सारी बातें माँ बाप के लिए हैं, बच्चों के लिए हैं, स्कूल्स के लिए हैं, और एज अ सोसाइटी हम सब के लिए हैं। तो उन सबको आत्मसात आप करें, हमारे बच्चों का बचपन सुरक्षित रहे, वो दीर्घायु रहें, इस उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अमित। हमारे साथ और भी हमारे साथ जो डॉक्टर जुड़े थे, उन सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही। नमस्कार।